Assalamu alaikum everyone. Today's topic is summarizing data, measures of central tendency, dispersion and their applications. This topic is from Quantitative Reasoning chapter number 3. This is the second outline of chapter 3. समराइजिंग डाटा का मतलब है कि एक लार्ज डाटा सेट को समराइज करके स्मॉलर और मीनिंगफुल फॉर्म में डिस्क्राइब करना. And there are two main aspects, measures of central tendency and measures of dispersion. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि किसी भी डाटा सेट की सेंट्रल वैल्यू या एवरेज को मेजर करना. एंड देयर आर थ्री मेन मेजर्स, मीन, मीडियम एंड मोड. मीन में हम मेजर करते हैं एवरेज वैल्यू को, मीडियम में मेजर करते हैं द मिडिल वैल्यू एंड मोड में मेजर करते हैं द मोस्ट कॉमन वैल्यू. अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं. हमने किसी डाटा सेट का मीन कैसे फाइंड करना है. जो वैल्यूज़ हैं डाटा सेट की उन सबको आपस में प्लस करके डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज़ से. फॉर एग्जांपल है हमारे पास द डाटा सेट ऑफ एग्जाम स्कोर इज़ 90, 80, 60, 80, 70. हमने मोड, मीडियन एंड मीन फाइंड करना है. सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे. इसका तरीका क्या है कि जो डाटा सेट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का सम लेना है, यानी उन सबको प्लस करना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ ऑल वैल्यूज़ से, यानी ओवरऑल जितनी वैल्यूज़ हैं उसके साथ सम लेने के बाद डिवाइड कर देना है. यहाँ पे हमने सब वैल्यूज़ का सम लिया 90, 80, 60, 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं इसलिए इसको 5 के साथ डिवाइड कर देंगे. अगर 4 वैल्यूज़ होती तो हम 4 के साथ डिवाइड करते. अब इन सब का प्लस लिया तो आ गया 380 डिवाइडेड बाय 5. जब हमने 380 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 76. अब हमने मीडियन फाइंड करना है. मीडियन क्या होता है, किसी भी डाटा सेट की मिडिल वैल्यू. तो इस डाटा सेट की मिडिल वैल्यू है 60, सो द आंसर इज 60. अब मीडियन की दूसरी एग्जांपल देखें. ये डाटा सेट है 1, 2, 3 एंड 4 का. इसमें दो मीडियन है, यानी कि एक मीडियन नहीं है, दो मीडियन वैल्यूज़ हैं 2 एंड 3. हमने क्या किया, हमने लिखा मीडियन वैल्यूज़ इज इक्वल 2 एंड 3. अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला है कि जो दो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करके डिवाइड कर दिया जाए 2 के साथ. तो हमारे पास आंसर आएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 2.5. और मोड कैसे फाइंड करना है. अब एक डाटा सेट है, उसकी जो मोस्ट कॉमन वैल्यू है, यानी वो वैल्यू जो उस डाटा सेट में एक से ज़्यादा दफ़ा आई है या सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है. अब इसमें सबसे कॉमन वैल्यू जो एक से ज़्यादा दफ़ा आई है वो है 80. 80 रिपीट हुआ है ट्वाइस और बाकी सब वैल्यूज़ को सिर्फ एक एक दफ़ा ही लिखा गया है. सो मोड इज़ इक्वल टू 80. नो मोड होता है कि जब हर वैल्यू एक ही दफ़ा रिपीट हुई हो. बी मोड होता है कि जब दो वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई हों. और मल्टी मोड होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई हों. नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड देयर एप्लीकेशंस. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मतलब है कि डाटा अपनी सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज से कितना स्प्रेड आउट किया हुआ है. And there are three main measures, range, variance and standard deviation. और एप्लीकेशन से मुराद के ये जो मेजर्स हैं इनके प्रैक्टिकल यूजेस क्या हैं. ये बिजनेस, हेल्थ केयर और सोशल साइंस में इस्तेमाल होते हैं. अब हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. इस एग्जांपल में हमने फाइंड करनी है रेंज. रेंज कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी डाटा सेट की मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं मिनिमम वैल्यू से. अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है 10 और मिनिमम वैल्यू है 2. रेंज में हम 10 को 2 से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 8. अब एग्जांपल है वेरिएंस की. वेरिएंस कैसे फाइंड करना है, कोई भी एक डाटा सेट है उसका एवरेज ऑफ द स्क्वेयर्ड डिफरेंस फ्रॉम द मीन. सबसे पहले उसका मीन लेना है, यानी डाटा सेट लिखा उसका मीन लिया, यानी 2 प्लस, यानी सब डाटा सेट्स को हमने पहले प्लस किया और जितने वो नंबर्स थे, यानी 5 डाटा सेट हैं तो उसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे. हमारे पास आंसर आ गया 6. मीन की वैल्यू है 6. अब हमने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्क्वेयर्ड डिफरेंस में. इसका तरीका ये है कि पहले हमने हर डाटा सेट की हर वैल्यू को मीन के वैल्यू से माइनस करना है, यानी डिफरेंस लेना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है.
जैसे सबसे पहली वैल्यू है 2, हमने पहले 2 को 6 से माइनस करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का एंड देन 10 का। हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 माइनस 6 का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास आएगा 16। यानी हमने 2 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा -4। -4 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस से कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। यानी कि -4 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू 16। आगे इन सब को भी इसी तरीके से किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 16, 4, 0, 4 एंड 16। अब इसका वेरिएंस लेना है। वेरिएंस कैसे लेंगे, सारी वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे, उसके बाद कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो प्लस के बाद आया 40 डिवाइडेड बाय 5, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 8 एंड दैट इज़ आवर आंसर। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन में जो हमारे पास वेरिएंस का आंसर आया है ना, उसका स्क्वायर रूट लेना है। हमारे पास आंसर आया था 8, तो हमने वेरिएंस में 8 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ जाएगा 2.83 एंड दैट इज़ आवर स्टैंडर्ड डिवीजन।